हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। 2 पॉइंट में दे रखा हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिकोणमितीय फलन है। जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिकोणमितीय फलन है। आज इसके बारे में हम लोग बेसिक पॉइंट कुछ जान लेते हैं। अच्छा, एक बात तो आप लोग जानते होंगे, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। उसके बाद में त्रिकोणमितीय फलन पे आते हैं। सबसे पहली बात होती है, जब हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते थे तब प्रतिलोम कराया जाता था ना, तो कैसे कराया जाता था। जैसे जो रखा होता था कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ये चीज दे रखी होती थी तो हम 2 का गुणात्मक प्रतिलोम भैया क्या करते थे, इसका प्रतिलोम क्या कर देते थे, उल्टा कर देते थे। यानी कि 1/2, क्योंकि इसके नीचे हर वर्ग छिपा रहता था। इसी प्रकार बताता था कि गुणात्मक प्रतिलोम, और इसी प्रकार आप इसका और एक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम करते थे। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता था भैया, जैसे बोल देते 2 का -2 का योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाता है यहाँ पे भैया, जब माइनस का 2 होता तो यहाँ पे हो जाता आपका प्लस का 2, यानी कि सिंबल जो है अपोजिट हो जाते थे। उसमें आधार को, संख्या को भिन्न में पलट देना था। इसमें जो आपकी पूर्णांक होगा, जो अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो धनात्मक कर देंगे, योगात्मक में अगर ये धनात्मक दे रखा होगा तो ऋणात्मक कर देंगे, ऋणात्मक दे रखा होगा तो धनात्मक कर देंगे। अब त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन में बस आपका क्या हो जाएगा, आपका जैसे कि दे रखा हो साइन थीटा बराबर में एक्स, तो थीटा को कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। मेन पॉइंट बस यही है आपका। कहने का मतलब है कि इसमें भी गुणात्मक प्रतिलोम की तरह ये वर्क करेगा। आप देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है भैया, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा हुआ है, देखिए क्या दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। अब दोस्तों ये बात हो गई, इतना दे रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो साइन दे रखा हुआ है 1/2, ये किसका मान होता है। अभी हमें पता हो गया कि भैया ये हमारा मान जो होता है 1/2 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। अब हमें कुछ निकलना है पाई, यानी कि 180, तो 30 से भाग दे देना है तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि 180 पूर्ण रूप से कट गया। अब ये 180 हमारा पाई का मान होता है और ये कितना आ गया 6, तो क्या लिख देंगे सीधे भैया, पाई/6 ये कर देंगे तो एक इसका मान हो जाएगा। अब बात आई है मान किसका होगा, तो साइन का हो जाएगा, तो लिख देंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन, अब फिर एक ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -पाई/6। अब देखो आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स फिर इंटू साइन -पाई/6, साइन से साइन कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, -पाई/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल दे रखा हुआ है, देखिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। अब देखिए ये कॉस √3/2 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों,
ये भी आपकी जो वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है, इसको भी सॉल्व कर देंगे सेम से। cos इनवर्स बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर जो है cos, अब जो इसका मान था उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। जब 30 मान जिसका निकलेगा भैया, जिसकी वैल्यू 30 निकलेगा, 180 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इसको भी हम π/6 लिख सकते हैं। तो π/6 वहां ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos π/6, cos से cos कट जाएगा, आपका π/6 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लगाएंगे, इसी प्रकार आपके सारे लगने वाले हैं। आपका थर्ड नंबर भी सेम प्रोसेस रहेगा, फोर्थ नंबर भी सेम प्रोसेस में का वर्क करेगा, 5 नंबर भी। अब 5 नंबर देखो डिफरेंस है, 5 नंबर क्या है, डिफरेंस अलग है, अलग हट के देखो क्या है इसमें, 5 नंबर। अब देखिए इसमें दे रखा हुआ है cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ये दे रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात है, ये जो cos और sec दोनों जब माइनस लगा होता है तो क्या करते हैं, 1 से पाई से माइनस करते हैं, या करके पाई माइनस जो भी होगा उसको करते हैं, या करके देखिए सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। अब आपका दे रखा हुआ है, तो ये भैया क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे cos इनवर्स को cos इनवर्स लिख लेंगे। cos इनवर्स बड़ा ब्रैकेट cos, अब बेटा इसे पाई से माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस में था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये किसका मान होता है, cos 1/, ये जब भैया इसका मान कितना होता था π/6, तो इसका कितना हो जाएगा π/3, क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री की वैल्यू होगी जाकर के, तो यहाँ पे हो जाएगा π/3 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इंटू cos ब्रैकेट में π/3 माइनस पाई माइनस π/3, cos से cos कट जाएगा, तो माइनस π/3, पाई में से गुणा करा देंगे 3 से, 3 पाई माइनस पाई अपान में 3, तो भैया इसका बच जाएगा 2 पाई अपान में 3, ये आपका हो जाएगा भैया इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए आपका 6 नंबर भी पहले जैसे हमने बता रखा है वैसे ही लगेंगे, 7 नंबर भी उसी तरीके से लगेगा पहले की तरीके से, 8 नंबर सेम प्रोसेस रहेगा इसका, 9 नंबर ये भैया कॉस में दे रखा हुआ है, अभी हमने बताया जब कॉस में माइनस लगा होगा तो इस प्रोसेस पे आ जाएगा। आपका जो 9 नंबर दे रखा हुआ है भैया इस पे आ जाएगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है सेम लग जाएगा। उसके बाद में आपका 11 दे रखा हुआ है, ये ज्ञात करना पड़ेगा आपको, 11 नंबर ये आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया, बोल रहा है कि tan इनवर्स 1, उसके बाद में प्लस cos इनवर्स -1/2, उसके बाद में प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए इसको लेंथ नहीं लेंगे, लंबा नहीं करेंगे जाके हम लोग, इसको छोटा से ही समझ लेंगे क्योंकि हमने अभी आप लोगों को मान निकाल के दिखा रखा हुआ है। अब ये tan 45 ये जो आपका दे रखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, इसको tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 45 किसकी वैल्यू होती है भैया? 45 की होती है, और इसको 180 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 180 हो जाएगा। इसलिए इसको हम π/4 लिख सकते हैं। इसको π/4 लिखेंगे तो फिर प्लस लगा लेंगे। उसके बाद में अभी हम लोगों ने निकाला था 5 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, तो इसमें क्या निकल के आया था? 2π/3 cos इनवर्स बड़ा ब्रैकेट, इसका मान आया था cos 2π/3। उसके बाद में प्लस लगा लेंगे। ये आप लोगों ने सबसे पहला ही क्वेश्चन यही सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन क्या था? इसमें इसकी वैल्यू जो निकल के आई थी तो क्या थी भैया? आपकी साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन छोटे ब्रैकेट में -π/6 बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इस भैया ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? π/4। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? प्लस लगा लेंगे। 2π/3 प्लस माइनस माइनस, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? -π/6। अब भैया क्या करेंगे? सभी के एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा? एलसीएम इसका 12 निकल के आ जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में दे रखा हुआ है इसलिए इसको हम इस प्रकार सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से। 3π इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से, यानी कि 4 to the 8π। उसके बाद में इसमें कितने से करें? तो माइनस में इसमें पाई में 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे कितना टोटल हो गया? 12 हो गया। जब 12 हो गया इनको आपस में ऐड कर देंगे। जब आपस में ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 2 चले जाएंगे, बच जाएंगे आपके 9। तो 9π/12। अब भैया इसको काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा? 3π/4। ये आपका इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न दे रहे, उसके बाद में 12 नंबर सेम प्रोसेस इसका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को जब चलो अच्छा 12 नंबर भी देख लीजिए आप लोग। बारह नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 1/2। अब ये cos इनवर्स इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे दे रखा हुआ आपका cos 1/2 1/2 किसकी वैल्यू होती है भैया? इसमें वैल्यू दोनों की जो है आपकी 60 की हो जाएगी। ये जब 60 की हो जाएगी तो इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स जाएगा 18 हो जाएगा, तो यानी कि π/3। तो इसको भैया क्या लिख लेंगे? cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। एकदम शॉर्ट में देखिए। अब भैया ये किसकी होती है वैल्यू? ये साइन 30 की वैल्यू होती है तो 6 टाइम जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? π/6। एकदम सिंपल सी ट्रिक के साथ। अब ये देखो इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स इंटू cos ब्रैकेट में π/3, फिर यह प्लस 2 साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? π/3 प्लस 2 इंटू 2π/6, 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे बच जाएगा π/3 प्लस π/3। पाई ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2π/3। ये भैया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब आपके दो क्वेश्चंस जो विकल्प में दे रखे हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला दे रखा हुआ है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल में y हो तो क्या होगा। अब ये देखिए क्या होगा। साइन 13 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इक्वल में y हो तो इसका जो है क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल में y। अब आप लोगों को एक परिसर पता होगा, परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है। साइन इनवर्स x का परिसर ब्रैकेट में -π/2 π/2 होता है। अब जब परिसर ये होता है तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं भैया। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनवर्स π/2, उसके बाद में अब यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखी होगी, y, उसके बाद में π/2। ये आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं बुक में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद में भैया 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा हुआ है। 14 नंबर आप लोगों को हल करके कमेंट में बताना है इसका 14 नंबर का आंसर क्या होगा।